वो स्कॉटलैंड का एक गरीब किसान था। खेतों की तरफ जाते इसने चीखने की आवाज सुनी। आवाज की सिमत जाकर देखा कि एक बच्चा दलदल के एक जोहड़ में डूब रहा है। दलदल में आप जितना ज्यादा निकलने की कोशिश करते हैं, ज्यादा तेजी से डूबते हैं। किसान ने इसे तसल्ली देकर पुरसुकून किया और दरख्त की एक शाख तोड़कर बच्चे से कहा, ये पकड़ लो, मैं तुम्हें खींच लेता हूं। कुछ देर बाद बच्चा बाहर था। किसान ने इसे कहा कि चलो मेरे घर तुम्हारे कपड़े साफ कर देता हूं, लेकिन बच्चे ने कहा मेरे वालिद परेशान होंगे और दौड़ लगा दी। अगली सुबह एक शानदार बगी किसान के घर के सामने खड़ी हुई थी। एक रोबदार शख्सियत बगी से निकली और किसान का शुक्रिया अदा किया और कहा, आपको क्या सिला दूं, क्योंकि आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। गरीब किसान ने कहा, शुक्रिया जनाब, लेकिन मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। मुझे किसी सिले की तलब नहीं। बहुत इसरार के बाद भी जब किसान ने कुछ कबूल न किया तो जाते जाते इस रईस की नजर किसान के बेटे पर पड़ी। पूछा, क्या ये आपका बेटा है? किसान ने मोहब्बत से बेटे का सर सहलाते कहा, जी जनाब, ये मेरा बेटा है। रईस ने कहा, एक काम करते हैं, मैं इसे अपने साथ लंदन ले जाता हूँ, इसे पढ़ाता हूँ। बेटे की मोहब्बत में इस पेशकश पर किसान राजी हो गया। इसका बेटा लंदन चला गया, पढ़ने लगा और इतना पढ़ा कि आज दुनिया इसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से जानती है। वो फ्लेमिंग जिसने पेंसिलीन इजाद की, वो पेंसिलीन जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाई, वो रईस जिसके बेटे को किसान ने दलदल से निकाला था, वही बेटा जंगे अजीम से पहले एक बार फिर अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में था और इसी फ्लेमिंग की पेंसिलीन से इसकी जिंदगी बचाई गई। वो रईस रोडोल्फ चर्चिल थे और इनका बेटा विंस्टन चर्चिल था। वो चर्चिल जो जंगे अजीम में बरतानिया का वजीर आजम था और जिसने कहा था, भलाई का काम करें क्योंकि भलाई पलट कर आप ही के पास आती है।